हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉग प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आज हम लोग लॉग इक्वेशन एंड लॉग इनइक्वालिटीज इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग लॉग इक्वेशंस पर आते हैं। ठीक, लॉग इक्वेशन को सॉल्व करने में हम लोगों को 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सपोज कोई इक्वेशन हमारा है log x1 to the base a equal to log x2 to the base b। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को लॉग इक्वेशन में डोमेन चेक कर लेना है। तो नंबर 1, फर्स्ट चेक द डोमेन। डोमेन में करना क्या है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देना है। तो पहले वाले लॉग के अंदर बच्चों क्या है, x1, ये ग्रेटर देन 0। दूसरे वाले लॉग के अंदर क्या है, x2, ये हमने किया ग्रेटर देन 0। सेकेंड स्टेप में अब हम लोगों को बेस इक्वल कर लेना है। जैसे लेफ्ट साइड का बेस ए है, राइट साइड का बेस बी है, तो हम लोगों को बेस इक्वल कर लेना होगा। तो सेकेंड स्टेप में मेक बेस ऑफ द लॉग टू बी इक्वल इन बोथ साइड। तो फर्स्ट स्टेप में हमने डोमेन चेक किया, सेकेंड स्टेप में हमने बेस को इक्वल किया, और अब अपने थर्ड स्टेप में हम लोग जो भी इक्वेशन दिया है उसका जो आंसर आएगा उसको डोमेन से इंटरसेक्ट कराएंगे। तो इंटरसेक्ट आंसर विद इनिशियल डोमेन। इंटरसेक्टेड आंसर will be the final answer। जो हमारा इंटरसेक्टेड आंसर होगा वही बच्चों हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। तो ये 3 स्टेप हमारे लॉग इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज होंगे। जो आंसर है उसको डोमेन से इंटरसेक्ट कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम बच्चों सॉल्व करते हैं तो लॉग हटा करके सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी डमी वैल्यूज आ जाती हैं। उन वैल्यूज को बाहर करने के लिए हम लोगों को आंसर को डोमेन से इंटरसेक्ट कराना जरूरी है। जैसे अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, log x - 3 to the base 2 इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले डोमेन चेक कर लेना है। अब चूंकि इसमें केवल लेफ्ट साइड में लॉग है, राइट साइड में नहीं है, तो मामला हमारे लिए आसान है। लेकिन डोमेन चेक करना आप अपनी आदत में डाल के रखें। तो साइड में हमने डोमेन लिखा, लॉग के अंदर x - 3 ग्रेटर देन 0, जो भी लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी को हमको पॉजिटिव कर देना है। सिंपल। तो ये बच्चों हमारा जो है डोमेन का वर्क है। एक बार जब डोमेन हमारा चेक हो जाएगा, फिर अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है।
तो ये जो राइट साइड में 0 है, इसको हम लोग लिख लेंगे log 1। ये सभी लोग आप लोग ध्यान रखो, log 1 विद एनी बेस 0 होता है, log a टू द बेस से बच्चों 1 होता है। तो log x माइनस 3 टू द बेस 2 इक्वल टू log 1 टू द बेस 2। आप लोग इस लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 0। जैसे कुछ स्टूडेंट चाहेंगे कि भाई इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर ले, तो वो भी सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो राइट, ये इधर जाएगा, ये 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, या 0 को log 1 लिख लो, दोनों सही हैं। फिर अब इसको आप इसके इक्वल कर दो, x माइनस 3 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 आ गया। अब जो भी आंसर आया है इसको आपने डोमेन से इंटरसेक्ट करा लेना है। तो डोमेन है हमारा x ग्रेटर देन 3, आंसर आया है 4, तो चूंकि 4 3 से बड़ा है इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया जिससे आपको लॉग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो क्लियर हो जाए। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको डोमेन चेक कर लेना है, डोमेन में लॉग के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देना है। फिर 0 को log 1 टू द बेस 2 लिख लेना है, ठीक। इसके बाद जब बेस दोनों तरफ सेम हो जाता है, log log हट करके x माइनस 3 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, जो भी आंसर है उसको डोमेन से इंटरसेक्ट करा देना है। तो इस तरह से फाइनल हमारा आंसर x इक्वल टू 4 यहां पर आ गया। अब बच्चों हम लोग आते हैं थोड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर जिसमें दोनों तरफ लॉग होंगे, बेस भी अलग अलग होंगे। तो एक फुल लेंथ क्वेश्चन हम लोग जो है कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। log x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू log x माइनस 3 टू द बेस 2। तो बच्चों अब ये एक फुल लेंथ क्वेश्चन है जिसमें दोनों तरफ लॉग है, बेस भी अलग अलग है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लेना है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो समझिए अब आप लॉग इक्वेशन पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब चूंकि दोनों तरफ लॉग है तो हम लोगों को सबसे पहले डोमेन चेक कर लेना है। तो डोमेन में लॉग के अंदर ये इधर x माइनस 1 है, इधर x माइनस 3 है। तो यहां साइड में आप लिखिए x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 3। दोनों का आपने क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है बच्चों। दोनों का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। जब एक से ज्यादा x होते हैं तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन ले लीजिए। वैसे भी एंड में इंटरसेक्शन लेना होता है। तो यहां पर जो इंटरसेक्टेड रीजन हमारा आया 3 टू इंफिनिटी, यह बच्चों हमारा फाइनल डोमेन हो गया। यह हमारा फाइनल डोमेन हो गया। सभी लोग सीरियसली देखेंगे, चीजों को समझेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये तो डोमेन था। देखो डोमेन सॉल्यूशन नहीं है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो डोमेन से बाहर नहीं होना चाहिए। इसीलिए डोमेन हम लोग साइड में हमेशा चेक करेंगे। कुछ जगह पर या कुछ बुक्स में आपको सीधा सीधा वो लॉग को सॉल्व करने में जुट जाते हैं और जो आंसर आता है वो इनिशियल इक्वेशन में कहते हैं रख करके चेक कर लो। तो बच्चों को आप लोगों के लेवल पर ठीक नहीं है।
वो तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि सॉल्व कर लो, फिर इक्वेशन में उठा के वैल्यू रख करके चेक कर लेना। एक जो सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब आप लोग 11th 12th में आ चुके हैं, आप डोमेन जानते हो, तो सबसे पहले आप डोमेन चेक किया करो। ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि आंसर आए उसको वापस क्वेश्चन में उठा के रख लेना। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। कहीं पर भी बच्चों स्क्वायर रूट हो, लॉग हो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, अलजेब्रा में आप ये ध्यान रखें, स्क्वायर रूट हो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, लॉग हो, डोमेन जरूर चेक करें और जो आंसर है उसको डोमेन से इंटरसेक्ट कराना मत भूलें। जैसे इर्रेशनल इक्वेशंस वगैरह रहती हैं, स्क्वायर रूट वगैरह जहां लगे रहते हैं, आप लोग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हो बिना सोचे समझे, तो ऐसा नहीं बेटा। अगर स्क्वायर रूट है तो पहले आप वहां पर साइड में लिख दें दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल क्वांटिटी